Hello students, this is Rajat Garg. So today we will discuss about the accountancy chapter number first class plus 2 not for profit organization. तो आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे, जब जो बेसिक्स पार्ट्स है आज हम उस चीज को कवर अप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है फॉर नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स। कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जो बिना प्रॉफिट के मीन्स काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है क्या वो जो बिजनेस अर्न करने के लिए काम कर रही हो? क्या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जो बिना अर्न प्रॉफिट के काम करता हो? तो आप बोलोगे सर नहीं, ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं होता जो बिना प्रॉफिट के काम करता हो। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो बिना प्रॉफिट के काम करते हैं। जैसे कि हम लगा सकते हैं कोई भी एनजीओ, कोई नॉन है ना, एनजीओ वगैरह हो गए, कोई क्लब वगैरह हो गया, क्लब से लगा लेते हैं हम, टेम्पल ट्रस्ट हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। दीज आर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। या कोई गुरुद्वारा लगा लो, आपके लोकल एरिया में आपको मिल जाएंगे। ये सारे ट्रस्ट हैं कि क्लब्स हैं जो क्लब का काम कर रहे हैं किसके लिए? नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं ताकि लोगों का हेल्प कर सकें किसी भी तरीके से, ठीक है। तो दिस इज नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट्स मीन्स जैसे हमने क्लास प्लस 1 में फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, सेम हमने नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो फाइनल अकाउंट्स जैसे वहां पे कौन कौन से थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट तो यही था, ठीक है। सेकंड वन कौन सा था वहां पे? बैलेंस शीट। तो सेम हमने यहाँ पे भी करना है, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल अकाउंट हो गया, एक नॉर्मल बिजनेस में है। लेकिन जो एनपीओ है यहाँ पे हमने कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के सेम हमने क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमें पास क्या आता है? प्रॉफिट और लॉस, जो बिजनेस ने नेट प्रॉफिट कमाया या नेट लॉस, ठीक है, दो चीजें आती हैं। सिमिलरली एनपीओ है, बस अकाउंट का नेम चेंज किया गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को छोड़ के क्या बनाया गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी यहां पे प्रॉफिट्स आएंगे उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस, एंड जो भी यहां पे लॉसेस आएंगे उसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट, ठीक है तो प्रॉफिट लॉस ही, बस नाम चेंज किया गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है जी? यहां पे हम क्या लिखेंगे? सरप्लस, एंड यहां पे क्या लिखेंगे? डेफिसिट। तो वही चीज है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं 2 नंबर पे, तो यहां पे भी सेम बैलेंस शीट ही बनानी है हमने, इसका कोई नाम चेंज नहीं है। दिस इज बैलेंस शीट इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। क्लियर है जी? मैंने अभी तक क्या बताया आपको? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है। कोई भी क्लब लगा लो, ट्रस्ट लगा लो, टेम्पल लगा लो, दीज आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एंड यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकलता है, नेट लॉस निकल के आता है, यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट आंसर में आता है। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा और डिफरेंस है यहाँ पे। वो डिफरेंस क्या है? जो भी नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, बिजनेस सेट में क्या होता है, जो अगर हमने जो भी पैसा कमाया है ना, वो पैसा किसका है? ओनर का है, जिसने उस बिजनेस को चलाना है, चला रहा है, जो बिजनेस का ओनर है, ठीक है, उसका पैसा होता है। अगर प्रॉफिट है तो भी उसी का, अगर लॉस है तो भी उसी का। लेकिन एनपीओ में ऐसा नहीं होता। जो सरप्लस है वो पार्टनर्स जो है, या अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, अगर मान लीजिए हमारे बिजनेस में 2 पार्टनर 3 पार्टनर हैं, तो वहां पे जो भी पैसा कमाया गया नेट प्रॉफिट है उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन एनपीओ में ऐसा नहीं है, वहां पे जो सरप्लस है वो पार्टनर्स में, या जो वहां पे उस एनपीओ के जो मेंबर्स हो गए उन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, ठीक है। वो तो ट्रस्ट का पैसा है, तो ट्रस्ट के पास ही रहता है, चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो। क्लियर है जी? इसमें एक और अकाउंट बनता है एनपीओ में, क्या कौन सा अकाउंट होता है? दैट वाज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको पहले बता दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट आपको पहले बता दिया, बैलेंस शीट ही है। एंड थर्ड वन इज रिसिप्ट एंड
पेमेंट अकाउंट। तो शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे हमने +1 में किया है, सेम लाइक द कैश बुक। मीन्स जो भी कैश बुक में हम लिखते हैं, कैश बुक में हम क्या चीजें लिखते हैं? जो भी बिजनेस में कैश आया या जो भी बिजनेस में कैश जा रहा है। सिंपल सी बात है, कैश बुक में वही चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। सिमिलरली जो भी हमारे पास रिसिप्ट्स हैं, जो पैसा आ रहा है, जो भी पेमेंट्स हो रही हैं, जो जा रहे हैं, बस सिंपली कैश के रिलेटेड में, कैश के रिलेशन में जो भी आ रहे हैं, कैश के रिलेशन में जो भी जा रहा है वो हम शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे। प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी वहां पे आ जाएंगे। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, ये हो गया बेसिक्स जो इस चैप्टर के बारे में है। इसके बाद धीरे धीरे हम धीरे धीरे इसको 4-5 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। तो आज हम सबसे स्टार्टिंग से करते हैं शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखते हैं क्या इसका फॉर्मेट है एंड कैसे इसको बनाते हैं। देखिए यहां पे आएगी सारी रिसिप्ट्स डेबिट साइड एंड यहां पे सारी पेमेंट्स क्रेडिट साइड। अमाउंट ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी शिफ्ट्स हैं, देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अब बात करने वाली है कि शिफ्ट्स कौन सी हो सकती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट्स कौन सी हो सकती हैं? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो शिफ्ट कहां से होगी? बाय द सेल। अगर हम सेल करेंगे तो वहां से पैसा आएगा। लेकिन जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे पैसा कहां से आएगा? वहां से पैसा कहां से आएगा? फ्रॉम द डोनेशंस। अगर हमें कोई डोनेट कर जाता है, हमें कोई चैरिटी दे जाता है, कोई ग्रांट आ गया, एंट्री फीस हो गया, दीज आर द शिफ्ट्स फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? टू, जो भी पैसा आया शिफ्ट साइड लिखेंगे, टू डाल के, टू एंट्रेंस फी। जो भी एंट्रेंस फी है, मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एंट्री फी है, एंट्रेंस फी है, वो हम यहाँ पे लिख के चलेंगे, जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा। ठीक है जी। टू डोनेशन, अगर कोई डोनेशन आ गया तो हम लिख देंगे टू डोनेशन, उसको अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे जो भी फिगर होएगा। टू चैरिटी, कोई चैरिटी से पैसा आ गया वो यहाँ पे काउंट किया जाएगा। टू सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई? सब्सक्रिप्शन मीन्स ऐसी अमाउंट जो हमारे मेंबर्स है उनसे हम चार्ज करते हैं फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेंबर्स हैं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोलर हूं, तो मेरे अंडर 10 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, 10 मेंबर्स हैं, बंदे नहीं काम कर रहे, 10 मेंबर्स हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। जो एनपीओ है इसके 10 मेंबर्स हैं, तो हर मेंबर के पास मैंने 1000 रुपीज लगा दिए, तो वो क्या होगी? सब्सक्रिप्शन। मीन्स इसको सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्रिप्शन है। दिस इज ऑल्सो इनकम। ठीक है। टू लिगेसी क्या होता है? जिसका कोई लीगल हायर नहीं होता। ठीक है, तो जिसका कोई लीगल हायर नहीं है, मीन्स जिसका आगे कोई वारिस नहीं है, या आगे मीन्स उनका नहीं है, उसके बाद जो भी उसके रिलेशन में कोई इनकम है, या जो भी कोई पैसा है, कोई लैंड है, कोई भी चीज पड़ रही है, वो उस क्लब के नाम पे चली आ गई या ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आ गई, तो दिस इज ऑल्सो शिफ्ट। क्लियर है? जिस पर्सन का आगे कोई लीगल हायर ना हो वो शिफ्ट, वो भी लिगेसी यहाँ पे हम डाल देंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ शिफ्ट। एंट्रेंस फीस हो गया, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, ठीक है, सब्सक्रिप्शन हो गया, वो वहां से जो भी शिफ्ट हो रहा है, लिगेसी से जो इनकम आ रही है, जो भी शिफ्ट आ रही है, वो सारी हम यहाँ पे नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, जिसका लास्ट में यहाँ पे काउंट हम क्लोज आउट कर देंगे। देन पेमेंट्स। एक एनपीओ में पेमेंट कहाँ पे हो सकती है? देखो भी ध्यान से, एनपीओ में पेमेंट कहाँ पे होगी? कोई भी हम खर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई टूर्नामेंट करवा दिया, टूर्नामेंट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, हम अभी कुछ करवा रहे हैं, हमने कोई लाइब्रेरी बनवा दी, लाइब्रेरी एक्सपेंस। कोई हमारे जो पर्सन हैं आगे एम्प्लॉयज वगैरह काम कर रहे हैं, तो उनको सैलरी वगैरह दे रहे हैं, सैलरीज हो गया। कोई पोस्टेज का खर्चा आ रहा है, पोस्टेज एक्सपेंस हो गया। कोई भी खर्चे जो हम नॉर्मल एक्सपेंस है वो हम यहाँ पे डालते रहेंगे। टूर्नामेंट, लाइब्रेरी, सैलरी, रेंट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कुछ भी, जो भी रेंट लगा लो, ठीक है, बाय न्यूज़पेपर लगा लो। दीज आर द एक्सपेंस फॉर द एनपीओ। तो जो भी अमाउंट्स है यहाँ पे हम इनको टोटल करेंगे, लास्ट में टोटल किया। ठीक है, मान लीजिए
इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल किया, आपको बैलेंसिंग करनी आती होगी बिकॉज यू आर नाउ इन +2 क्लास, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, जितना अमाउंट हम लेस में आएगा उसको हम कैरी डाउन कर देंगे यहाँ पे एंड बोथ साइड हमारी क्या होंगी, इक्वल हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब तक हमने क्या किया, सिर्फ शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आपको बताया गया। सेम लाइक द कैश बुक है, ठीक है, कैश बुक तरह हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, जो भी पेमेंट्स आ रही हैं। हमने यहाँ पे कुछ नहीं देखना कि पेमेंट इस साल की है, अगले साल की है, पिछले साल की, बस सिंपली चेक करना है क्या कि पेमेंट आ रही है या पेमेंट जा रही है। अगर कैश आ रहा है तो इस साइड मींस डेबिट साइड नोट डाउन करेंगे। अगर कैश जा रहा है बिजनेस में से, कहीं से भी जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो, तो यहां पे लिखेंगे। मान लीजिए हमने कोई एसेट खरीद लिया तो क्या लिखेंगे, बाय परचेज ऑफ एसेट, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी चीज खरीद रहे हैं तो पेमेंट हो रही है तो किस साइड आएगा, दिस साइड, बाय द परचेज ऑफ एसेट। अगर हमने कोई एसेट बेच दिया तो क्या लिखेंगे, टू सेल ऑफ एसेट, जो भी एसेट हमने सेल किया उसकी अमाउंट यहां पे डाल देंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने, पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स। तो यही अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके रिलेशन में 2-4 आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हमें पता चल सके कहां पे इंप्रूवमेंट करने वाला है। क्लियर है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट या फंड बेस्ड अकाउंटिंग, देखेंगे कि कहां पे हम जाना है। पहले इसके क्वेश्चन प्लीज एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।